पब्लिक खबर में स्वागत है। आज बात रूस के विदेश मंत्री सरगेई लावरोव के अहम बयान की। जी, उन्होंने हाल ही में रूस भारत चीन यानी RIC समूह को फिर से सक्रिय करने में रूस की दिलचस्पी दिखाई है। हाँ, ये बयान पर्म शहर में एक सम्मेलन में दिया गया और तास जो रूस की सरकारी एजेंसी है उसने इसे रिपोर्ट किया है। बिल्कुल, लावरोव ने साफ कहा, मैं रूस भारत चीन के प्रारूप में काम को जल्द से जल्द फिर से शुरू करने में हमारी रुचि जाहिर करना चाहूंगा। और उन्होंने याद भी दिलाया कि ये येवगेनी प्रिमाकोव की पहल थी कई साल पहले। सही। तो सवाल उठता है कि अब अचानक क्यों? इसी पर आज हम थोड़ी गहराई से बात करेंगे। हाँ, मतलब ये RIC है क्या असल में, क्यों बना था, और फिर ये रुका क्यों, और अब रूस क्यों चाहता है कि ये फिर शुरू हो। इसके मायने क्या हैं, खासकर भारत के लिए। बिल्कुल। तो RIC मतलब रूस भारत चीन का एक त्रिपक्षीय समूह। जी, प्रेमाकोव का विचार था, जैसा लावरोव ने कहा, मकसद था विदेश नीति, व्यापार, आर्थिक सहयोग बढ़ाना। विदेश मंत्रियों के स्तर पर तो शायद 20 से ज्यादा बैठकें भी हुई थीं इसकी। हाँ, काफी बैठकें हुई, लेकिन फिर वो जून 2020 में गलवान वाली घटना हुई। हाँ, गलवान घाटी में जो हिंसक झड़प हुई भारत और चीन के सैनिकों के बीच, उसके बाद से तो ये मंच एक तरह से ठंडा पड़ गया था। बिल्कुल, ठप सा हो गया था। और अब लावरोव कह रहे हैं कि इसे फिर शुरू करने का सही समय है। उनकी दलील क्या है इसके पीछे? उनका मानना है कि भारत और चीन के बीच सीमा पर तनाव कम करने को लेके कोई समझ बनी है। समझ बनी है, ये थोड़ी दिलचस्प बात है। हाँ, शायद वो इशारा कर रहे हैं पिछले साल अक्टूबर में कजान में जो ब्रिक्स समिट हुई थी, जहां प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति शी जिनपिंग की मुलाकात हुई थी। जी, उसी मुलाकात की तरफ। उसे कुछ लोगों ने रिश्तों में थोड़ी नरमी के संकेत के तौर पर देखा था। लेकिन क्या ये समझ वाली बात जमीनी हकीकत से मेल खाती है? मतलब सीमा पर स्थिति अभी भी पूरी तरह सामान्य तो नहीं हुई है? सही क्या ही एक बड़ा सवाल है। और इसी भाषण में लावरोव ने एक और बात कही जो काफी ध्यान खींचने वाली है, नाटो के बारे में। हाँ, वो नाटो वाला एंगल। क्या कहा उन्होंने? उन्होंने आरोप लगाया कि नाटो भारत को चीन विरोधी साजिशों में, गतिविधियों में खींचने की कोशिश कर रहा है। अच्छा, सीधा आरोप। हाँ, और इसे एक बड़ा उकसावा भी बताया। साथ में ये भी जोड़ा कि हमारे भारतीय मित्र इस चाल को समझते हैं। तो ये बयान सिर्फ RIC को शुरू करने की बात नहीं है, ये एक तरह से एक बड़ा जियोपॉलिटिकल संदेश भी है। बिल्कुल, शायद रूस इसे पश्चिमी प्रभाव, खासकर अमेरिकी प्रभाव के खिलाफ एक संतुलन बनाने वाले मंच के तौर पर दिखाना चाहता है। ये तो सीधी टक्कर वाली बात हो गई, खासकर जब भारत क्वाड का सदस्य है। हाँ, क्वाड, जिसमें अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया भी हैं। और क्वाड को तो अक्सर चीन के बढ़ते प्रभाव को बैलेंस करने की रणनीति की तरह ही देखा जाता है। और अमेरिका की जो इंडो पैसिफिक रणनीति है, उसका एक मुख्य फोकस तो चीन को रोकना ही है। जी, और उसमें भारत की भूमिका बहुत अहम मानी जाती है। तो लावरोव का ये बयान इस पूरी शतरंज की बिसात पर एक चाल है। शायद भारत को याद दिला रहे हैं कि देखो, पश्चिम के अलावा भी तुम्हारे पास विकल्प हैं। कह सकते हैं, इससे भारत के लिए स्थिति और भी जटिल हो जाती है। हाँ, क्योंकि एक तरफ अमेरिका के साथ रिश्ते मजबूत हो रहे हैं डिफेंस में, व्यापार में। दूसरी तरफ रूस के साथ पुरानी रक्षा निर्भरता है। हाँ। वो S-400 मिसाइल सिस्टम वाली बात, वो तो बहुत अहम है भारत के लिए, और उसको लेकर अमेरिका से तनाव भी रहा है। बिल्कुल। और फिर रूस और चीन खुद भी काफी करीब आ रहे हैं। ये सब भारत को बैलेंस करना है। यही भारत की वो पारंपरिक सामरिक स्वायत्ता वाली नीति है ना, किसी एक गुट में ना बंधना। जी, अपने हितों के हिसाब से चलना। लेकिन ये रास्ता अब और मुश्किल होता जा रहा है। और इसमें पाकिस्तान का एंगल कहाँ फिट होता है? वो भी बहुत जरूरी है। पाकिस्तान चीन का बहुत करीबी सहयोगी है। चीन से उसे हथियार भी मिलते हैं, जैसे वो J-10C जेट्स। हाँ, इससे भारत के लिए वो जो दो मोर्चे का खतरा है, पश्चिम का पाकिस्तान, उत्तर पूर्व में चीन, वो और गंभीर हो जाता है। और ये स्थिति भारत की ऊर्जा और संसाधनों को बांटती है। जी, जो शायद कुछ पश्चिमी देशों को ठीक भी लगता हो, क्योंकि इससे भारत का ध्यान चीन पर बना रहता है। तो ये सब देखते हुए अमेरिका, चीन, रूस, पाकिस्तान, ये पूरी जो तस्वीर है, इसमें अगर RIC फिर से सक्रिय होता है तो भारत के लिए ये क्या है? मौका है या चुनौती? देखिए, दोनों ही हैं। मौका इस लिहाज से कि एक और मल्टीलैटरल मंच मिलता है, ब्रिक्स और SCO के अलावा, जहां रूस और चीन से सीधा संवाद हो सके। हाँ, और ग्लोबल साउथ की बात रखने का एक और जरिया। लेकिन चुनौतियां ज्यादा बड़ी लगती हैं। जैसे कि सबसे पहली और सबसे बड़ी चुनौती तो भारत और चीन के बीच भरोसे की जबरदस्त कमी और सीमा विवाद का कोई ठोस हल ना निकलना। सही बात है। जब तक वो मुद्दा अनसुलझा है, RIC की बैठकों का क्या मतलब निकलेगा? बिल्कुल।
और दूसरी चुनौती होगी अमेरिका और क्वाड सहयोगियों के साथ रिश्तों को साधना। हाँ, अगर आरआईसी को एक एंटी वेस्ट मंच की तरह देखा जाने लगा तो भारत के लिए अपने पश्चिमी साझेदारों को समझाना मुश्किल होगा कि वो इसमें क्यों हैं। तो कुल मिलाकर लावरोव का ये प्रस्ताव जो है आरआईसी को फिर से शुरू करने का, ये बस त्रिपक्षीय सहयोग की बात नहीं है। नहीं, इसकी कई परतें हैं। इसमें रूस की अपनी जरूरतें झलकती हैं, लेकिन इसकी कामयाबी निर्भर करेगी भारत चीन रिश्तों पर। क्या वो अपने द्विपक्षीय मुद्दों को सुलझाने की तरफ वाकई बढ़ पाते हैं या नहीं? बिल्कुल। और व्यापक भू राजनीतिक दबाव कैसे काम करते हैं वो भी देखना होगा। तो ये विश्लेषण तास की रिपोर्ट और मौजूदा हालात पर आधारित था। जी, लेकिन सोचने वाली बात यही है कि क्या सिर्फ एक साझा मंच बनाने की इच्छा जमीन पर मौजूद गहरे तनावों और बाहरी ताकतों के दबावों पर भारी पड़ सकती है? ये सवाल तो है। इसका जवाब शायद हमें आने वाले वक्त में ही मिलेगा।